बहुत कम समय बचे हैं चुनावी बिगुल बजने में। सभी प्रत्याशी अपनी पूरी दम भर रहे हैं और पूरे जोश के साथ अब जितनी भी पार्टियां हैं उसके इर्द गिर्द घूमने लगे हैं और अब टिकट की दावेदारी की मांग चल रही है। कुछ मुद्दे हैं जिस पर आज हम बात करने के लिए शिवहर में मौजूद हैं और शिवहर के जन सुराज के नेता और संभावित उम्मीदवार के तौर पे भी देखा जा रहा है डॉक्टर रामाधार शाह हैं, जो हमारे साथ बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। आपको भी मेरे तरफ से एवं आपके चैनल के माध्यम से जितना भी श्रोता है, दर्शकगण है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। सर, जिस तरह से जन सुराज से आप जुड़े और लगातार बिना रुके बिना थके गांव-गांव में इस कारवा को आपने बढ़ाया और अब आप एक संभावित उम्मीदवार के तौर पे भी देखे जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपकी दावेदारी कितनी हकदारी में तब्दील होगी? देखिए, हम जब से जन सुराज पार्टी में आए हैं तब से हमारी काबिलियत देख करके जन सुराज पार्टी हमको संगठन का महामंत्री बना दिया जिले का। तब से मैं लगातार गांव-गांव, पंचायत हर प्रखंड में बैठक भी कराया है और जन सुराज में बहुत से लोग जुड़ना भी चाहते हैं और मैं घर घर जा कर के जन स्वराज मिशन को बताने का काम किया हूं और लोगों को जोड़ने का काम किया हूं और संगठन मजबूत किया हूं। और इसीलिए और हम संभावित प्रत्याशी भी हैं शिवहर विधानसभा से, तो हम लगातार पार्टी के निर्देश पर जो हम लोगों को करना है, जनता के बीच में जाना है, जन स्वराज को मिशन को बताना है। जैसे परिवार लाभ कार्ड बनाने का भी निर्देश हुआ है कि कम से कम 50,000 परिवारों को जा कर के परिवार लाभ कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया हम लोग। तो कैंपिंग करके हम अपने 40-50 कार्यकर्ताओं को लगाए हुए हैं। सभी गांवों में मेरा कैंपिंग हो रहा है और परिवार लाभ कार्ड बन रहा है। आपने परिवार लाभ कार्ड की बात की, तो हम यही कहना चाहेंगे कि जिस का सपना प्रशांत किशोर जी दिखा रहे हैं और यह लाभ कार्ड जो आप लोगों के सामने बता रहे हैं, तो क्या लगता है कि बिहार में इस लाभ कार्ड के जरिए एक बदलाव की लहर उठ सकती है? देखिए, आज से पहले जो चुनाव हुआ है, आज जितने भी नेता लोग आए हैं जनता के बीच में जाते हैं, तरह तरह के वादा करते हैं और वादा पर खरा नहीं उतर पाते हैं, तो जनता का विश्वास नेता से धीरे धीरे उठ गया है। और हम लोगों ने इससे पहले वादा किए थे कि जब जन स्वराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा: बच्चे को शिक्षा, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को पूंजी, किसानों को मनरेगा से मजदूर और वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा करके सम्मानजनक वृद्धावस्था पेंशन 2,000 रुपया कर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि ये जो हम लोगों ने वादा किया है भरसक हर परिवार को समझ में नहीं आए, तो इस सारे वादा को हमने पैसा में कन्वर्ट कर दिया है। अब पैसा में किस तरह कन्वर्ट किया गया है, जैसे 0 से 14 साल के बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई के लिए हम लोग प्रति माह प्रति बच्चा 1,000 के महीना देने के काम करेंगे। और वृद्धावस्था पेंशन को जो पहले 400 रुपया मिलता था, जिसे 1 सप्ताह का भी गुजर वृद्धा लोगों को नहीं होता था, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 2,000 करने का वादा किया है। इसके अलावे उनके परिवार में एक कामगार युवा है, काम करने लायक है, तो उनके लिए हम लोगों ने कुछ रोजी रोटी दे करके 12,000 रुपया का प्रावधान किया है। और किसान जो खेती से भाग रहे हैं उनको मुनाफा नहीं हो रहा है, तो अभी जो खेती किया जा रहा है नकदी आमदनी के लिए किया जा रहा है, लेकिन हम लोगों का जब सरकार आएगा तो किसानों
से नकदी आमदनी के लिए खेती करवाएंगे। अभी जो खेती किया जा रहा है खाने के लिए खेती किया जा रहा है, लेकिन हम लोग को जब सरकार आएगी तो नकदी आमदनी के लिए खेती करवाएंगे। जैसे प्याज है, लहसुन है, सब्जी का खेती है, आपको ईख का खेती है, इससे नकदी आमदनी होती है। तो नकदी की आमदनी खेती करने के लिए हम लोगों ने प्रावधान किया है कि मनरेगा से किसान को मजदूर मुहैया कराएंगे, जिस पर 2500 रुपया खर्चा करेंगे। तो इस सब मिला करके और महिलाओं को 5 लाख तक पूंजी 4% ब्याज पर देने के काम करेंगे। तो इस पर 2500 रुपया मेरा खर्च होगा। तो इस सब मिला करके प्रति परिवार 20,000 रुपया का लाभ कार्ड दे रहे हैं और लिखित रूप में गारंटी के रूप में दे रहे हैं। तो इसमें लोगों को जनता का भरोसा बन रहा है कि जन स्वराज आएगा तो निश्चित रूप से ये लाभ हमको मिलेगा। तो रुझान बन रहा है लोगों को, मतलब कि जन स्वराज के प्रति विश्वास जम रहा है। एक चीज, चूंकि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप एक प्रत्याशी भी हैं और आपका कद कहीं ना कहीं अब जन स्वराज में बढ़ गया है। उस मायने में हम आपसे एक सवाल का जवाब और चाहते हैं। इसके लिए एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी, वो आप भी जानते हैं। वह पूंजी कहाँ से आएगा? ये सवाल बार बार ये उठाया जा रहा है कि आखिरकार ये बोल रहे हैं कि 2000 पेंशन देंगे, ठीक है, इतने कार्ड बांटे जा रहे हैं, इतने लोगों को रोजगार देंगे, बिहार का पलायन छठ के बाद बंद हो जाएगा, शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। मतलब एकदम से ये जो सपना जो दिखाया जा रहा है, उसके लिए आखिर पैसे कहाँ से आएंगे? देखिए, अभी तो हाल में सब लोग देखते हैं कि दारू बंद है, दारू बंद है, और इससे हम लोग को राजस्व की हानि हो रही है। तो हमारी सरकार बनते ही 12 घंटा में दारू चालू होगा, इससे राजस्व की वृद्धि होगी। और शिक्षा पर जो हम लोग प्रति बच्चा 1000 रुपया देने को वादा कर रहे हैं, तो फिलहाल के सरकार एक बच्चा पर 8 से 64 रुपया खर्चा कर रही है। तो हम लोगों ने 1000 रुपया देने का वादा कर रहे हैं, तो कोनो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से। आपके कहने का मतलब यह है कि दारू खोल करके ये बदलाव लाएंगे? दारूबंदी बंद है क्या? आप दारूबंदी पर हमसे पूछ रहे हैं, तो 12 बजे रात में भी लोग मंगाता है, तो घर घर दारू पहुंचता है। कहीं दारू बंद नहीं है। दारू खोल करके राजस्व आएगा, उससे शिक्षा में सुधार होगा, रोजगार मिलेगा। और इसके अलावे हम लोगों ने जो अपने कमाई का पैसा बैंक में डालते हैं, वह पैसा अभी के सरकार में देखते हैं कि सरकार का बात न बीडीओ मानता है, न सीओ मानता है, न दरोगा मान रहा है। इसी तरह बैंक वाला भी बात नहीं मान रहा है। हम लोग को जो कमाया हुआ पूंजी बैंक में डालते हैं और यह पूंजी भेज देता है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जहाँ ज़्यादा उन लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। अब माने पैसा पूंजी बिहार का और उद्योग लगता है गुजरात में। हम लोग का सरकार आएगा तो सबसे पहले इस पर रोक लगाएंगे। पूंजी का जो पलायन हो रहा है, पूंजी को रोकेंगे और उस पूंजी को महिलाओं को 5 लाख तक देंगे, कम 4% ब्याज पर देंगे। इसे हम उनका रोजगार देंगे, इससे रोजगार बढ़ेगा और स्वावलंबी बनेगा हमारी महिलाएं लोग। ये तमाम योजनाएं हैं जो ये बता रहे थे और बहुत ही बेबाकी अंदाज में बताए। हमारे चैनल पे आए और बहुत सारी आपने जानकारी साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।